आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपके दिल और आत्मा को छू लेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पति आपके जीवन में क्यों आए? क्या यह सिर्फ संयोग था, घटनाओं का एक सिलसिला, या इसके पीछे कोई गहरा, कुछ उच्च शक्ति का मार्गदर्शन हो सकता है? क्या आपके पति केवल आपके जीवन साथी नहीं बल्कि आपके कर्म और कृपा भी हो सकते हैं? परमहंस योगानंद जैसे महान आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसार कोई भी रिश्ता संयोगवश नहीं बनता। जीवन संयोगों का समूह नहीं है, ये ऊर्जाओं, विकल्पों और दैवीय सन्नाट का एक जाल है। आपके पति यहाँ केवल आपको खुश करने या आपके साथ प्रेम में चलने के लिए नहीं है। वह आपको जागृत करने, आपके पिछले कर्मों को गति देने और सुख दुख के माध्यम से आपको विकसित करने के लिए हैं। वो आपका प्रतिबिंब है, आपकी परीक्षा है और आपका सहारा। कई बार वह उस दैवीय कृपा का हाथ है जो दबाव के साथ चलता है जब आप अकेले चलने में असमर्थ होते हैं। यह वीडियो केवल विवाह के बारे में नहीं है, ये आपके साथी को आत्मा की आंखों से देखने के बारे में, ये समझने के बारे में है कि प्रेम क्यों कठिन हो सकता है फिर भी गहराई से पवित्र क्यों है। यह जानने के बारे में है कि आपके पति के माध्यम से आपका आंतरिक विकास कैसे आकार ले रहा है। अगर आपने कभी महसूस किया कि आपका विवाह केवल एक भावनात्मक बंधन नहीं बल्कि इसमें छिपे सबक, रहस्य और मार्गदर्शन हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें। आज हम यह जानेंगे कि आपके पति कैसे आपके कर्म और कृपा हो सकते हैं, और यह साधारण सत्य आपके जीवन और प्रेम को एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर जीने का द्वार कैसे खोल सकता है। आइए इस पवित्र पथ पर एक साथ चलें। इस जीवन में और इससे पहले के सभी जन्मों में आपका हर विचार, हर शब्द और हर कर्म आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ता है। यही कर्म का नियम है। यह सजा नहीं है, ना ही इनाम। यह केवल संतुलन है, एक मूल दैवीय न्याय। परमहंस योगानंद जी के अनुसार कोई भी आत्मा आपके जीवन में संयोग से नहीं आती। प्रत्येक रिश्ता आपके द्वारा बनाई गई ऊर्जा के आधार पर इस जीवन में या अक्सर पिछले जन्मों से एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींचा जाता है। आपके पति आपके साथ संयोग से नहीं है, उनकी मौजूदगी बेतरतीब नहीं है। वह एक ऐसी आत्मा है जिसका पथ पहले भी आपके पथ से मिल चुका है। हो सकता है आपने उन्हें पहले प्यार किया हो, उन्हें ठेस पहुंचाई हो, या वह इस जन्म में कुछ अधूरा पूरा करने के लिए आए हों। वह लौटे हैं या आप उनके पास लौटे हैं ताकि कर्म के बीज विकास, उपचार और परिवर्तन में खिल सकें। कुछ आत्माएं हमारे जीवन में क्षणिक आती हैं, लेकिन एक जीवन साथी गहरे स्तर पर ऊर्जावान और आध्यात्मिक रूप से हमसे जुड़ा होता है। वह आपके गुणों को, कभी आपकी ताकत को, तो कभी आपकी कमजोरियों को प्रतिबिंबित करता है। इस दर्पण के माध्यम से कर्म अपना उद्देश्य प्रकट करता है। योगानंद जी ने सिखाया कि रिश्ते आत्मा के लिए दैवीय कक्षाएं हैं। हमारे सबसे करीबी लोग अक्सर वे होते हैं जिनके साथ हमारे कर्म के गहरे बंधन होते हैं। आपके पति केवल आपकी नियति का हिस्सा नहीं है, वह आपकी आत्मा की ईश्वर की ओर वापसी का हिस्सा है। इस समझ के साथ आप उन्हें केवल इस जीवन के साथी के रूप में नहीं बल्कि एक सहयात्री के रूप में देख सकते हैं, जो आपके पिछले कर्मों की अदृश्य स्क्रिप्ट को पूरा करने में मदद करता है। ये जागरूकता बुद्धिमान और मुक्तिदायी प्रेम की ओर पहला कदम है। भारत की पवित्र परंपराओं में पुरुष को केवल एक साथी नहीं माना जाता है, उसे उस शक्ति के रूप में देखा जाता है जो जीवन की रक्षा और संतुलन बनाए रखती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों को बार बार याद दिलाया कि एक पुरुष, विशेष रूप से पति के रूप में, केवल एक साथी नहीं है बल्कि कृपा का जीवंत प्रतीक है। जब वह विवाह के माध्यम से एक स्त्री के जीवन में आता है, वह अपने साथ कार्मिक संबंध और दैवीय संभावनाएं लाता है। यदि पत्नी उसे केवल आसक्ति या इच्छा की नज़रों से देखती है तो वह एक बड़ा अवसर खो देती है, लेकिन यदि वह उसे बुद्धिमत्ता की नज़रों से देखती है, उसे दैवीय शक्ति के एक माध्यम के रूप में देखती है, तो उसकी मौजूदगी पवित्र हो जाती है।
वह न केवल उसके शरीर और भावनाओं को बल्कि उसकी आत्मा को भी पोषित करता है। उसकी ताकत में उसे सुरक्षा मिलती है, उसके समर्थन में उसे साहस मिलता है, यहाँ तक कि उसकी कमियों या चुनौतियों में भी उससे छिपी शिक्षाएं मिलती हैं जो उसे विकसित करती हैं। योगानंद जी ने कहा, जब तुम अपने साथी में आत्मा को देखना सीख जाओगे तब तुम ईश्वर की आंखों से प्रेम करना शुरू कर दोगे। आपके पति तब केवल सांसारिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, वह जानबूझकर या अनजाने में आपके पथ पर चलने में आपकी मदद करते हैं। वह आपके कठोर कोणों को नरम करते हैं, आपके अहंकार को विनम्र करते हैं और अक्सर जितना लेते हैं उससे अधिक देते हैं। जब वह निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो वह आपके जीवन में दैवीय कृपा का एक साधन बन जाते हैं। यह कृपा हमेशा मधुर नहीं होती, यह तीखी हो सकती है, यह मौन हो सकती है, लेकिन यह हमेशा पवित्र होती है। उन्हें केवल उनके नाम या भूमिका से परे देखना शुरू करें। वह ईश्वर की एक चिंगारी है जो अस्थायी रूप से आपके पति के रूप में प्रकट हुए हैं ताकि आपकी आत्मा का उत्थान हो। जब आप उन्हें इस तरह देखते हैं तो आपका घर एक मंदिर बन जाता है और आपका विवाह आध्यात्मिक स्वतंत्रता का पथ बन जाता है। हम अक्सर विवाह में केवल सुख, आनंद और साथ की अपेक्षा करते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद हमें प्रेम पूर्वक याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रेम सच्चे आध्यात्मिक विकास की तरह हमेशा आसान नहीं होता। आपके पति की आपके जीवन में मौजूदगी केवल आपको खुशी देने के लिए नहीं है, बल्कि कर्म की छिपी शक्ति के माध्यम से आपको जागृत करने के लिए है। कर्म हमेशा दर्द के रूप में नहीं आता, ना ही इसे हमेशा आसानी से पहचाना जा सकता है। कभी कभी यह भावनात्मक चुनौतियों, बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न, गलतफहमियों या दो व्यक्तित्वों के एक साथ जीने की घर्षण के माध्यम से आता है। आपके पति जानबूझकर या अनजाने में आपके भीतर कुछ भावनाओं को सक्रिय कर सकते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, असुरक्षा, नहीं इसीलिए कि वो गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा उन्हें सामना करने और उनसे ऊपर उठने के लिए तैयार है। यही कर्म की शिक्षा है। योगानंद जी ने कहा, हर परीक्षा आपकी आत्मा को मजबूत करने का एक अवसर है। जब आपके पति आपको चुनौती देते हैं तो वह आप पर हमला नहीं कर रहे, वह आपके भीतर कुछ ऐसा प्रतिबिंबित कर रहे जो बदलने के लिए तैयार हैं। आपका धैर्य तब बढ़ता है जब उसकी परीक्षा होती है। आपका अहंकार तब नरम पड़ता है जब उसे विनम्र किया जाता है। आपका प्रेम तब गहरा होता है जब वह तूफान से गुजरता है। इसलिए यह पूछने के बजाय कि वह ऐसे क्यों हैं, ये पूछें कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। आपका रिश्ता केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह आध्यात्मिक है। आपके पति के माध्यम से जीवन आपको रोजमर्रा की बातचीत, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और यहाँ तक कि मौन के क्षणों में लिपटकर सबक दे रहा है। अगर आप इनका प्रतिरोध करते हैं तो वे दोहराए जाते हैं, लेकिन अगर आप इनसे सीखते हैं तो वे विलीन हो जाते हैं। यही कर्म का पवित्र नृत्य है जो आपके घर की सुरक्षित आत्मीय जगह में प्रकट होता है। जब आप इसे समझने लगते हैं तो आप संघर्षों को समस्याओं के रूप में नहीं बल्कि द्वारों के रूप में देखने लगते हैं। आपके पति केवल आपके साथी नहीं बल्कि छिपे हुए शिक्षक बन जाते हैं। आपकी साझा जिंदगी की आग में दोनों आत्माएं धीरे धीरे शुद्ध होती हैं, ऊपर उठती हैं और ईश्वर के करीब आती हैं। विवाह केवल एक सामाजिक समझौता नहीं है, यह केवल एक घर साझा करने, परिवार बढ़ाने या कर्तव्यों को निभाने के बारे में नहीं है। गहरे अर्थ में विवाह एक आध्यात्मिक साधना है, एक पवित्र अनुशासन जो ईश्वर ने आपकी आत्मा के विकास के लिए आपके जीवन में रखा है। परमहंस योगानंद जी ने अक्सर कहा कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति केवल गुफाओं या आश्रमों में नहीं होती, यह रोजमर्रा की जिंदगी के शांत क्षणों में, विशेष रूप से विवाह की आत्मीय जगह में होती है। जब दो आत्मा एक साथ आती हैं तो उनकी ऊर्जाएं मिलने लगती हैं। उनके व्यवहार, भावनाएं और विचार एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह निकटता जो सुंदर है, विकास के लिए अपार अवसर भी लाती है। विवाह के माध्यम से आपको बार बार निस्वार्थता, क्षमा, धैर्य और करुणा का अभ्यास करने का निमंत्रण मिलता है। ये छोटी बातें नहीं हैं,
ये आध्यात्मिक जीवन के आधार स्तंभ हैं। जब आपके पति आपको परेशान करते हैं, जब गलतफहमियां पैदा होती हैं, जब आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो यह क्षण आपकी असली साधना बन जाते हैं। क्या आप शांत रह सकते हैं? क्या आप प्रेम से जवाब दे सकते हैं? क्या आप हमेशा सही होने की ज़रूरत को छोड़ सकते हैं? यदि हाँ, तो आप साधना कर रहे हैं, नहीं चुपके में, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दिल में। योगानंद जी ने कहा, आध्यात्मिकता की परीक्षा कर्म में होती है और विवाह आपको ये परीक्षा रोज देता है। यह पूर्ण होने के बारे में नहीं, यह जागरूक होने के बारे में है। आपके पति आपके पथ पर चलने या आपकी गति से मेल खाने के लिए नहीं है, वह अपनी यात्रा पर आपके साथ चल रहे हैं। जितना अधिक आप समझदारी और विनम्रता के साथ चलते हैं, उतना ही आपका मिलन एक पवित्र भेंट बन जाता है। जब आप अपने घर को अपने आश्रम के रूप में और अपने पति को अपने सहयात्री के रूप में देखते हैं, तो विवाह स्वयं आंतरिक परिवर्तन और दैवीय साक्षात्कार का एक पवित्र मार्ग बन जाता है। जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब आपके पति की मौजूदगी आपके लिए एक सांत्वना की तरह होती है, जब दुनिया का बोझ भारी लगता है और फिर भी उनका एक शब्द, एक कोमल स्पर्श या उनका मुख साथ आपके दिल को शांति देता है। ये छोटे इशारे नहीं हैं, ये कृपा की झलकियां हैं। योगानंद जी ने सिखाया कि दैवीय कृपा अक्सर हमारे आसपास के लोगों के माध्यम से आती है, विशेष रूप से उन लोगों के माध्यम से जो हमारे दिल के सबसे करीब हैं। जब आपके पति आपकी कमजोरी में आपका साथ देते हैं, आपके संदेह के क्षणों में आपको आपके प्रकाश की याद दिलाते हैं या तूफान में चुपके से आपके साथ चलते हैं, तो वह उस देवीय कृपा का एक माध्यम बन जाते हैं। हो सकता है उन्हें इसका एहसास भी ना हो, लेकिन उनके प्रेम के माध्यम से ईश्वर आप तक पहुंच रहा है। कृपया हमेशा नाटकीय रूप में नहीं आती, कभी कभी यह उस शांत विश्वास में छिपी होती है जो वह आप में रखते हैं जब आप स्वयं पर विश्वास करना बंद कर चुके होते हैं। कभी कभी कृपा उनकी उस मेहनत में होती है जो वह बिना शिकायत के करते हैं, उनकी आंखों में दिखने वाली चिंता में या उस प्रार्थना में जो आपके लिए वो करते हैं, जिसका आपको पता भी नहीं होता है। ये क्षण पवित्र हैं और इन्हें नज़रअंदाज करना आसान है जब तक आप आत्मा की आंखों से देखना शुरू नहीं करते हैं। योगानंद जी ने कहा, उन लोगों में ईश्वर को पहचानो जो छोटे छोटे तरीकों से आपकी सेवा करते हैं। आपके पति न केवल आपके कर्म को संतुलित करने के लिए भेजे गए हो सकते हैं, बल्कि आपकी यह यात्रा को ऊपर उठाने के लिए भी। यदि वह भक्ति, दयालुता और क्षमाशील हृदय के साथ पथ पर चलते हैं, तो वह वास्तव में आपके आध्यात्मिक पुण्य से जन्मा एक आशीर्वाद है। उनकी मौजूदगी में आपको एक दर्पण और एक उपहार दोनों मिलते हैं। जब आप विनम्रता और कृतज्ञता के साथ अपना दिल खोलते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि वह केवल आपके पति नहीं हैं, वह मानव रूप में आपके साथ शांतिपूर्वक चलने वाली कृपा है। अब जब आपने अपनी कर्म और कृपा की नज़रों से देखना शुरू किया है, तो अब सवाल उठता है, अब से आप उन्हें वास्तव में कैसे देखें? जवाब सरल लेकिन परिवर्तनकारी है। सतह से परे देखें, भौतिक रूप से परे, आदतों से परे, व्यक्तित्व से परे, उनकी आत्मा में देखें। योगानंद जी ने कहा कि हर रिश्ता मुक्ति का अवसर है, अगर हम इसे देखने को तैयार हों। आपके पति आपका कर्म है। हाँ, वह आपके अतीत की गूंज, सुख और अधूरे सबक लाते हैं जो आपकी आत्माओं को फिर से एक साथ खींच लाए हैं, लेकिन वह आपकी कृपा भी है, क्योंकि उनके माध्यम से आपको पुराने पैटर्न से ऊपर उठने और अपने सच्चे स्वरूप को ऊपर उठने का, और जब आप अपनी सोच को मुझे इस विवाह से क्या मिल रहा है से बदल कर ये विवाह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है पर केंद्रित करते हैं, तो एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। आप दोष देना बंद कर देते हैं, आप नियंत्रण करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप जागरूकता और श्रद्धा के साथ प्रेम करना शुरू करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के नृत्य में आपके पति एक दर्पण बन जाते हैं जिसमें आपकी आत्मा स्वयं को और स्पष्ट रूप से देखती है। कभी वह आपको आपका प्रकाश दिखाते हैं, कभी आपकी छाया, लेकिन वह हमेशा आपको बढ़ने का विकल्प देते हैं।
अगर आप इस भेंट को विनम्रता से स्वीकार करते हैं तो आपका घर एक मंदिर बन जाता है, आपके झगड़े शुद्धिकरण बन जाते हैं, आपका प्रेम प्रार्थना बन जाता है, आपकी एक साथ की यात्रा केवल व्यक्तिगत खुशी की ओर नहीं बल्कि दैवीय साक्षात्कार की ओर एक मार्ग बन जाती है। जैसा कि योगानंद जी ने कहा, प्रत्येक आत्मा में ईश्वर को देखो, प्रत्येक परीक्षा में ईश्वर का हाथ देखो। जब आप अपने पति को इस तरह से देखना शुरू करते हैं, न केवल एक साथी के रूप में बल्कि अपने जीवन में एक पवित्र मौजूदगी के रूप में, तो आप पाएंगे कि बुद्धिमानी के साथ जिया गया प्रेम मुक्ति बन जाता है। जागरूकता के साथ जिया गया विवाह ईश्वर की ओर एक द्वार बन जाता है। प्रिय आत्मा, अगर आपने यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब है कि संदेश ने आपके दिल को कहीं ना कहीं छुआ है। शायद आपने अपने पति, अपने साथी या अपने पिछले रिश्तों को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। जो कभी संघर्ष या भ्रम जैसा लगता था, वह अब दैवीय सन्नाट की तरह महसूस होने लगा है, जो आपके आंतरिक विकास का मार्गदर्शन कर रहा है। याद रखें, जीवन आपके खिलाफ नहीं हो रहा, यह आपके लिए हो रहा है। आपके पति केवल इस दुनिया में आपके साथ ही नहीं हैं, वह आपका कर्म है जो आपके अतीत की गूंज को प्रकट करते हैं, और वह आपकी कृपा है जो आपको विकसित होने, क्षमा करने, नर्म होने और गहरे प्रेम करने का अवसर देते हैं। अगर आप उनके हाथ को केवल प्रेम में नहीं बल्कि जागरूकता के साथ थाम सकते हैं तो आपकी एक साथ की यात्रा पवित्र हो जाएगी। प्रत्येक क्षण सुखद हो या कठिन, आपकी आत्मा के जागरण की ओर एक कदम बन जाएगा। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने खूबसूरती से सिखाया, सच्चा प्रेम शरीर का नहीं आत्मा का होता है। इस समझ में, निस्वार्थ देने में और एक साथ ईश्वर की रोशनी की ओर बढ़ने में है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में स्पष्टता, शांति या श्रद्धा की एक छोटी सी चिंगारी भी जलाई है तो आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि इसे लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इस सत्य को सुनने की ज़रूरत हो। आपका अनुभव क्या कहता? आपने कभी महसूस किया कि आपके पति या साथी आपके जीवन में केवल एक व्यक्ति से अधिक हैं? क्या उन्होंने कभी आपके लिए एक दर्पण या मार्गदर्शक की तरह काम किया है? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी का धन्यवाद।